बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल 79th सेशन था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान से। इस मीटिंग के अंदर दोनों ये फैसला करते हैं और गुफ्तगू करते हैं कैसे हम ट्रेड को बढ़ाएं, कैसे गैस पाइपलाइन के मंसूबे को आगे लेकर जाएं। इस सारे का इन्फ्लुएंस क्या होगा पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के ऊपर, उस सब पर हम एंड में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन, पहली तो ये है कि सकाफती लिहाज से दोनों का ताल्लुक बहुत स्ट्रांग है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। दूसरी बात यह है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन 20 से 30 मिलियन जो शिया ज़ायरीन हैं उनको हर साल होस्ट करता है ईरान के अंदर, जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ तरीके से जाते हैं। कुछ बस के रूट से जाते हैं, कुछ जो हैं वो हवाई जहाज़ के रूट से जाते हैं। तीसरा अहम ये है कि ज़ुबान के लिहाज से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं पर्शियन के जो कि उर्दू में भी बोले जाते हैं, तो एक वो सिमिलैरिटी भी है। और जो हमारे नेशनल पोएट इल्लामा इकबाल हैं, उनकी जो शायरी है तकरीबन निस्फ से ज़्यादा शायरी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, फ़ारसी ज़ुबान के अंदर है। इस लिहाज से, एक कल्चरल लिहाज से, एक रिलीजियस लिहाज से जो ताल्लुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जोग्राफियाई लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का। बात आती है कि क्या ये जो अभी मुलाकात हुई है इसका कोई असर होगा या इसका नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर देखने वाले मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ते हैं कि किस तरीके से रियासतों की इंटरनल सिक्योरिटी लिंक्ड होती है उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से, मतलब डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत काउंट करती है एक मुल्क कैसे उसको लेकर चलता है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स आपके सामने है, मुआशी हालात आपकी नज़र से गुजरे हैं और आपको पता है कि सियासी तौर पर किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। एक इलेक्शन हुए, रिग्ड हुए, उसके बाद उसमें तब्दीलियां करके कोशिश की गई कि उसको मैनिपुलेट किया जाए, और फिर उसके बाद के तमाम हालात, और फिर जिस तरह पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते अमेंडमेंट्स पास करवाने की कोशिश की बिल्कुल ही सिस्टम को डिरेल करने के लिए, वो सब आपके सामने है। तो ऐसा मुल्क जिसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जहां पर मुआशी जमूद हो और जहां के अंदरूनी हालात इतने गंभीर हों कि कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हों, वहाँ की एक्सटर्नल जो रिलेशंस हैं, जो एक्सटर्नल ताल्लुकात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स, गुफ्तगू और बातों तक महदूद होते हैं, वो आगे नहीं जा सकते। उसकी वजह ये भी है, आप देखें कि इस वक्त क्या हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि वो अपने जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं या फॉरेन पॉलिसी के जो डायमेंशन है उसको किसी लिहाज से आगे लेकर जाए। ईरान की पाकिस्तान से एक थोड़ी सी शिकायत है और शिकवा है। वो शिकवा ये है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से टेररिस्ट अंदर हमला करते हैं, जो कि पहले जैशुल अदल अब कहलाती है, पहले जिंदुल्ला का ग्रुप कहलाता था, और ये पाकिस्तान से जाते हैं और वहाँ हमला करके वापस आ जाते हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन टेररिस्ट के खिलाफ उस तरीके से अमल नहीं कर पा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही, और ये उनका सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान से शिकवा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, वो और पहले भी होती रही है। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी आगे ट्रेड की बात करनी है या आपने गैस मंसूबे को आगे बढ़ाने की बात करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन इरिटेंट्स को ख़त्म करें। ये इरिटेंट्स तभी ख़त्म होंगे जब सिक्योरिटी एजेंसीज की और जितने भी पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो डिप्लॉय हैं इस साइड के ऊपर, जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, सिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान का एरिया, वहाँ पर जो डिप्लॉयड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वाकई ही इंटेलिजेंस शेयरिंग करके और जो भी मिलिटेंट्स जो भी वहाँ हमला करने जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि जी मेरे साथ आप कोई भी ताल्लुक कायम करें, लेकिन साथ में आप कोई इर्द गिर्द इरिटेंट्स मौजूद हैं जो कि मुस्तकिल एक प्रोसेस को सबताज कर रहे हैं, तो पहले आपको उस इरिटेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि इंटरनली अगर आप सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर जमूद का शिकार हो या तनज़्ज़ुल का शिकार हो, तो इंटरनेशनली पावर्स जो हैं वो आपको सीरियस नहीं लेती। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट मसूद ने वहाँ पर अमेरिका को एक वार्निंग दी है कि आप पहले सबसे जो हमले शुरू कर रहे हैं, जो इंटरनल हमारे मामलात के अंदर इंटरफेरेंस है, या जो पैलेस्टाइन के अंदर आपने एक जंग
की हुई है और मासूम बच्चों और मासूम अवाम को मार रहे हैं, उसको पहले कंट्रोल करें। और अगर आपके साथ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जो भी डायलॉग होगा वो इक्वलिटी की बेसिस पे होगा। बिल्कुल सही बात है, जो कौमें अपनी इज्जत नहीं करती, कोई दूसरा मुल्क भी उसकी इज्जत नहीं करता।